परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में परमेश्वर आप महान हो, जो आप अपने चुने हुए लोगों को पिता परमेश्वर आपकी आशीष की वर्षा प्रतिदिन करते हो प्रभु। आपके अनुग्रह की वर्षा पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन करते हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे पापों के लिए एक पवित्र बलिदान यानी कि पिता परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र दिया है परमेश्वर। हम उस बलिदान को याद करते हैं पिता परमेश्वर और धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने हमारे पापों के कारण अपना पवित्र लहू बहाया और पिता परमेश्वर वो गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जिंदा हुए परमेश्वर। और पिता हम विश्वासियों को आशा दिए कि हम एक दिन फिर से प्रभु आपके साथ उस संगति में, वो पवित्र संगति में फिर से मिलने वाले हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके उस
पवित्र वायदे के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हमारा जीवन हम आपके सम्मुख लाते हैं पिता, और वचन सुनने से पहले पिता परमेश्वर हमारे हृदय को छूना, और पिता परमेश्वर उस हृदय को पिता परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु तैयार करने में मदद करना प्रभु जी। यहाँ उपस्थित सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपके दास के द्वारा आप हमसे बात करना प्रभु जी। फिर से हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, और इस सभा का पूरा संचालन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे साथ इस समय जूम मीटिंग के द्वारा और जो भी यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हम पूरे दिल से स्वागत करते हैं झालोद कलीसिया में। धन्यवाद जुड़ने के लिए, और नियमित रूप से जुड़ते रहिए। बुधवार की शाम हम 6 बजे यहाँ पर मिलते हैं सभा में, और अद्भुत समय रहता है, और हम चाहते हैं कि आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े। और ये समय जो है कुछ हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि हम रविवार को सभा में नहीं थे यहाँ पर, लेकिन हमने पिछले रविवार को हमने अद्भुत समय बिताया पिकनिक में, और वहाँ पर भी बहुत अद्भुत रीति से हमने परमेश्वर का वचन भी सुना। आनंद के बारे में, है ना, आनंद जो है हमें परमेश्वर देता है और उसको कोई छीन नहीं सकता है। ओके, शैतान हमारा आनंद छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन वो छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का फल है और हमारे अंदर डाला गया है ना। कितना अद्भुत है। तो हमने वो संदेश सुना था वहाँ पर पिकनिक में, तो बहुत अद्भुत समय रहा। और जो भी लोग हमारे साथ नहीं आ पाए, तो हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर हमारे साथ आइए और आप उस संगति का आनंद ज़रूर लीजिए, है ना। तो जैसे कि कल गुरुवार है, और हम जानते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन अपना बाइबल कॉलेज हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जो बाइबल कॉलेज होता है, अद्भुत क्लासेस है, और आप बने रहिए हमारे साथ में। ओके, तो फैमिली विजिट में मिलने वाले, फिर से हम शनिवार की शाम हम फैमिली विजिट में मिलने वाले। और इस समय जो फैमिली विजिट जो रहेगा लिमड़ी में रहेगा, और अद्भुत समय रहेगा। हम चाहते हैं कि आप सब लोग आए और उस परिवार के लिए आशीष का कारण बने, प्रोत्साहन का कारण बने। और फिर हम रविवार की शाम को हम मिलने वाले हैं, और अद्भुत संदेश, अद्भुत समय के साथ हम मिलने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं सब लोग? ओके, तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करिए। और ख़ास करके कुछ अनाउंसमेंट है, हम रविवार को भी बताएंगे अनाउंसमेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि आज हम थोड़ा बहुत शेयर करें आपके साथ। तो खास करके आप प्रार्थना में रखिए कि आने वाले महीने में ग्रेजुएशन है। जो भी बाइबल कॉलेज यहाँ पर चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है ग्रेजुएशन 1 साल का जो है उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो हम उनको ग्रेजुएशन देने वाले हैं। तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए कि रियली उनको प्रोत्साहन का कारण रहे और आगे वो बढ़े, तो उसके लिए प्रार्थना करिए। और ख़ास करके हमारे बीच में जो हमारे सीनियर पासवान हैं, पास्टर बीनू, वो आएंगे हमारे बीच में, तो उनके लिए और जो भी उनके साथ टीम आएगा उनके लिए भी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उनको सहायता करे, मदद करे, अच्छा वातावरण है। ओके, तो उसके लिए आप प्रार्थना करिए। और ख़ास करके अपनी कलीसिया की भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु सारी ज़रूरतों को पूरी करे। जैसे कि हम जानते हैं कि अपना कलीसिया जो है अभी जस्ट रेंट के इसमें चल रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में खुद की जगह हो अपने कलीसिया के पास, और जो अपना जो चर्च रजिस्टर हो जाए, ताकि हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रार्थना ज़रूर करिए, और उसके लिए भी बहुत सारा खर्चा लगने वाला है। तो रियली प्रार्थना करिए, और परमेश्वर यदि हृदय में डाले तो आप अपना हाथ भी बढ़ाइए और अपना हृदय भी परमेश्वर की सेवा के लिए खुला रखिए, है ना। तो ये थी अनाउंसमेंट, और बहुत कुछ अनाउंसमेंट है, लेकिन मैं आज यहाँ पर इतना ही बताकर मैं यहाँ पे प्रार्थना करना चाहूँगा। तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं इस समय। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन सारी चीज़ों के लिए जो आपके इस देह के द्वारा होती है परमेश्वर। हम चाहते हैं कि प्रभु ये हफ्ते में, प्रभु हम जानते हैं ये हफ्ते के हम बीच में है परमेश्वर, और जो भी बाकी की जो एक्टिविटीज़ है प्रभु, उसमें हमें सहायता करे, मदद करे प्रभु। और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु जो भी ग्रेजुएशन सभा रहेगी परमेश्वर, तो उस सभा को भी आशीषित करना परमेश्वर, सही समय और सही दिन देना परमेश्वर। और जो भी टीम आएगा प्रभु हमारे बीच में बॉम्बे से, प्रभु रियली पास्टर बीनो और जो भी उनके साथ टीम रहेगी प्रभु, उन सभी को प्रभु आशीषित करना। और धन्यवाद देते इस कलीसिया की हर एक ज़रूरत है प्रभु, हम आपके सम्मुख लाते हैं। हर एक ज़रूरतों में परमेश्वर आप सहायता और मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु बने हैं परमेश्वर, और आपके प्रेम में प्रभु प्रतिदिन बढ़ रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। ओके, तो ये गीत होगा अभी और उसके बीच में हम दान लेंगे और उसके बाद में मेन संदेश रहेगा और उसके बाद में जो है हम जो लाइव सेशन जिसे हम सवाल जवाब का समय कहते हैं वो रहेगा। तो हम चाहते हैं जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं बने रहिए, जाइए मत। ओके, तो ये गीत होगा। भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूँगा। भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूँगा। इस जाने तेरे नाम को हर पल लेता रहूँगा। इस जाने तेरे नाम को हर पल लेता रहूँगा। मेरी जान है तुझ में ईमान है, तू मेरी जान है तुझ में ईमान है। सारे जहां में गाता रहूँगा। यहोवा भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूँगा। यहोवा भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूँगा। उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। बुरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। मौत से मुझे बचाया, आनंद जीवन दिया। मौत से मुझे बचाया, आनंद जीवन दिया। इसी मोहब्बत को कैसे भूलूंगा। यहोवा भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूँगा। यहोवा भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूँगा। दुख के दिन में यहोवा सालों को बन गया। निर्बलता में यहोवा निस्सी तू बन गया। दुख के दिन में यहोवा सालों तू बन गया। निर्बलता में यहोवा निस्सी तू बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा हीरे बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा हीरे बन गया। कैसे भूलूंगा इस प्यार को। यहोवा भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूँगा। यहोवा भलाई को तेरा स्वभाव में गाता रहूँगा। स्वभाव में गाता रहूँगा। स्वभाव में गाता रहूँगा। मेरे साथ निकाल सकते हो फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं पंक्ति। फिलिपियों की किताब उसका
3 अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति और 14वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, कि परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे महान परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। और इस समय में जब हम आपके वचन से बात करने वाले हैं प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर, आप हमसे बातें करना, आप हमें सिखाना प्रभु, और आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए उपयोग करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आप ही अगुवाई करना, वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने यहाँ पे वचन में देखा और 13वीं पंक्ति के आखिरी भाग में लिखा है, अविभाग में, कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कितने सुंदर बात है कि जो बातें पीछे रह गई है उनको मैं भूलकर, कौन सी बातें हो सकती है, चाहे हमारे जीवन की कोई भी बातें क्यों ना हो, चाहे वो अच्छी भी बातें क्यों ना हो, चाहे बुरी भी बातें क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ें जो हमें परमेश्वर के रिश्तों में, परमेश्वर के साथ उसके संगति में बढ़ने के लिए जो रुकावट बनती है, तो उन चीज़ों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, उसको हमें पकड़कर नहीं रखना है। तो जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस अपने भूतकाल की बातों के बारे में बात कर रहे हैं। पौलुस अपने भूतकाल की बातों के बारे में, कि वो अपनी भूतकाल की सारी बातों को वो भूलना चाहता है, और उसके जीवन में एक मकसद है, उनके जीवन में एक उद्देश्य है, क्योंकि उसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में। और पौलुस अपने जीवन में वो जान गया है कि आखिर यीशु मसीह कौन है, उसका अनुग्रह किस तरीक़े से है, और वो मतलब कि जान गया है कि मैं किस तरीके से था। पौलुस कहता है कि मैं पहले तो कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन पौलुस कहता है कि मुझ पर किस तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और कैसे मैं परमेश्वर में उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए हूँ। तो इसलिए पौलुस कहता है कि गलातियों की पत्री में कि जीना मसीह और मरना लाभ है। यदि मैं जीता हूँ तो परमेश्वर के लिए, उसके उद्देश्य के लिए, उसके मकसद के लिए जीऊँगा, और यदि मैं मर भी गया तभी ये मेरे लिए लाभ की बात होगी। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखने वाला हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया है, जिसने मुझे अनुग्रह दिया है, जिसने मेरे जीवन के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और उस परमेश्वर को मैं देखूंगा। और इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि मेरे साथ जो भी मेरी भूतकाल की बातें, मेरे जीवन के साथ जो भी बातें घट चुकी थी, उन सारी चीज़ों को मैं छोड़ देना चाहता हूँ, उसको मैं पकड़ के नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं उन बातों को पकड़ना चाहता हूँ जो मसीह ने मुझे बुलाया है, मसीह ने मुझे उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी सौंपी है, और उन बातों को वो पकड़ना चाहता है, और परमेश्वर के साथ के वो रिश्तों में, परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध में वो बढ़ना चाहता है, परमेश्वर को और गहराई से वो जानना चाहता है, मसीह को। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं भूतकाल की बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक मकसद है, इस एक योजना है। और इसलिए मतलब कि पौलुस अपने जीवन के अंदर आने वाली हर एक रुकावट, परमेश्वर के रिश्तों में बढ़ने के लिए आने वाली रुकावट को, हर एक को छोड़ देना चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के बारे में यदि हम देखें तो पौलुस क्या था? साउल था, है ना। विश्वास नहीं किया था उससे पहले, वो साउल था, कलीसिया को सताता था। और वो क्या था? वो बिन्यामीन के गोत्र से था, वो इसका एक अच्छा गोत्र था, कुल, है ना। और वो मतलब कि इब्रानियों का वो इब्रानी था, और व्यवस्था के विषय में यदि कहा जाए तो वो फरीसी था, एक अच्छा शिक्षक था, वो गुरु था, रब्बी था। कौन? पाउल,
जो कि साउल था तब। लेकिन जब हम देखते हैं कि पाउल के बारे में, कि पाउल मतलब कि मसीह को उसने अपनाया और मसीह को वो और गहराई से जानना चाहता, और उसकी वजह से मतलब कि ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों को उसने एक हानि समझा। यदि मुझे हानि उठाना पड़े तो अभी उसने बोला कि मैं हानि उठाऊंगा। मसीह को जानने के लिए यदि मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। और आज हम बहुत सारे मिशनरी, बहुत सारे पासवानों को हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के कार्य के लिए उन्होंने अच्छे नौकरी छोड़ा, अच्छा जॉब छोड़ दिया है, और वो सेवा में हैं। आज जॉब करते तो बहुत अच्छा पगार भी था, लेकिन वो सेवकाई करते थोड़े पैसों में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की बुलाहट उन्होंने समझा है, और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जो भी परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी सारी चीज़ें रुकावट थी, उन सारी बातों को उन्होंने क्या समझा? कूड़ा समझा कि इन सारी चीज़ों को मैं प्रथम स्थान नहीं दूंगे, लेकिन किसको देंगे? जो परमेश्वर की महिमा के कारण है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन में याद रखना है कि हमारे जीवन के जितने भी निर्णय रहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हमारे निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस जीवन में रहते हुए हम क्या चुनते हैं, क्या पसंद करते हैं, आत्मिक बातों को या सांसारिक बातों को। तो आज का विषय इस बात पर हम बात करेंगे कि उन बातों को हमें भूलना होगा जिनका कोई महत्व नहीं। उन बातों को हमें भूलना होगा जिनका कोई महत्व नहीं है, और उन बातों की ओर हमें आगे बढ़ना होगा जिनका महत्व है ना। उन बातों को हमें भूलना होगा जिनका कोई महत्व नहीं है, और उन बातों की ओर हमें आगे बढ़ना होगा जिनका महत्व है। तो बाइबल में हम देखें तो परमेश्वर का वचन यशायाह 40:8 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो सर्वदा के लिए बना रहेगा, वो अनंतकालिक वचन है। तो इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, ना कि हमें भावुकता को। परमेश्वर के वचन को हमें पकड़ कर रखना है, और ना कि हमें भावुकता को, है ना, भावनाओं को। तो परमेश्वर का वचन के अंदर महत्व है, भावनाओं में नहीं। क्योंकि यदि हम भावुकता के बारे में देखें, यदि हम भावनाओं के बारे में देखें, तो भावनाओं के अंदर सच्चाई नहीं है। और जो इस रिश्ते के अंदर, जिस संबंधों के अंदर यदि भावना जुड़ी हुई है और वचन की सच्चाई नहीं है, तो वो रिश्ते कितने भी अच्छे क्यों ना दिखते हो, लेकिन वो रिश्ते, वो संबंध खोखले होते हैं। सच्चाई न होने के कारण वो आसानी से वो टूट सकते हैं, वो बिखर सकते हैं, और लोगों के जीवन में वो दुख और चोट को पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि हमें भावुकता भरा रिश्ते को हमें पकड़ कर नहीं रखना है, लेकिन किसको पकड़ना है? हमें परमेश्वर के वचन को। क्योंकि वचन के अंदर सच्चाई है, वचन के अंदर सामर्थ्य है, वचन के अंदर जीवन है। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजरस बाहर निकल, और 3-4 दिन से मरा हुआ लाजरस कब्र में से बाहर आता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के शब्दों में, यीशु मसीह के वचन में जीवन है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से वो जीवित रहेगा। तो हमारा जीवन जो है वचन के आधार पर होना है, ना कि भावुक रिश्तों पर। तो भावुकता की जो बातें उनको हमें क्या करना है? छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि वो महत्व की नहीं है, लेकिन महत्व का क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमें महत्व देना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। और इसलिए हम भजन संहिता उसका 119:72 में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है ना। परमेश्वर का जो वचन है वो हजारों सोना, रूपा, चांदी से भी बहुमूल्य है। मानो कि यदि आपके पास 2 चुनाव हो, यदि आपको कहा जाए कि आपको एक गाड़ी भर के घास चाहिए या एक मुट्ठी भर के हीरा, मोती, चांदी चाहिए, सोना,
तो आप किसको पसंद करोगे? एक गाड़ी जो घास से भरा हुआ ट्रक है वो चाहिए आपको, या एक मुट्ठी से भरा हुआ सोना चांदी हीरा? दोनों में से आप क्या पसंद करोगे? जिसका मूल्य है ना। मैं तो सोना चांदी ही पसंद करूँगा, है ना, क्योंकि उसका मूल्य है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, जैसे हमने वचन में पढ़ा भजन संहिता उसका 119 और 72 में, कि परमेश्वर का वचन हजारों सोना रूपा चांदी से भी वो मूल्यवान है। तो इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सोना चांदी रूपा से भी वो मूल्यवान है, वो साधारण नहीं है। हमारे जीवन में मतलब कि यही काम आता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। दूसरी बात, अविश्वास को महत्व नहीं देना है, लेकिन विश्वास को हमें महत्व देना है। अविश्वास को हमें छोड़ देना है, लेकिन विश्वास को हमें पकड़ के रखना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना थोमा से कि हे थोमा ने क्या कहा था कि जब तक मैं अपनी आंखों से यीशु मसीह को नहीं देखूंगा तब तक मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगा। जब तक मैं उनके हाथों में छेदे हुए हाथ को ना देख लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह उनसे मिले तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे थोमा, अविश्वासी न रहे परंतु विश्वासी रहे। तो यीशु मसीह चाहता है कि हम सब विश्वास में बढ़ते जाए। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम विश्वास में मजबूत बने। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम विश्वास में परिपक्व बने, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग विश्वास नहीं करते वो क्या होते हैं? निराश हो जाते हैं। उनके पास कोई मकसद नहीं होता। हो सकता है कि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखे, परमेश्वर पर निर्भर न रहे। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो परमेश्वर पर भरोसा करते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करते। यदि विश्वास नहीं है तो व्यक्ति आसानी से भटक सकते हैं, परमेश्वर के मार्गों में नहीं चल सकते, वो परमेश्वर से दूर भी जा सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें विश्वास को अपनाना है, लेकिन किसको छोड़ना है? अविश्वास को। तो अविश्वास को हमें महत्व नहीं देना है, लेकिन हमें विश्वास को महत्व देना है, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि जितने भी यीशु मसीह के पास आए, कोई भी व्यक्ति, कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से वो विनती करने लगे, यीशु मसीह को वो पुकारने लगे और यीशु मसीह ने कहा कि आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए करूं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए करूं। तो जो भी व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि मुझे चंगाई की ज़रूरत है, कोई ने कहा कि मुझे आँखों की दृष्टि की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है? और उन्होंने कहा कि हाँ हमें विश्वास है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तुझे हो, और वो अपने विश्वास के अनुसार वो चंगाई पा ले। तो मतलब कि यीशु मसीह के पास जितने भी आए तो यीशु मसीह ने उनके पास विश्वास को देखना चाहा, और यीशु मसीह चाहता है कि लोग विश्वास रखें। यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग विश्वास में बढ़े। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि रोमन 10:17 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा विश्वास आता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़े। और यदि हम चर्च में बैठते हैं तो भी हम विश्वास के द्वारा हमें सुनना चाहिए। यदि हम चर्च में बैठे, बाइबल कॉलेज में बैठे, संगति में बैठे, लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो जो भी हम सुन रहे हैं उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम विश्वास को अपनाएं और अविश्वास को हमें छोड़ना चाहिए, है ना, उस पर। क्योंकि बाइबल बताती है कि अविश्वास वो पाप का चित्र है ना, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, परमेश्वर को नाखुश करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें विश्वास को थामे रहे और अविश्वास को हमें छोड़ना है। तीसरी बात, संगति के बाहर रहना, उसके महत्व को हमें उसको महत्व नहीं देना है। संगति के बाहर रहना उसको हमें महत्व नहीं देना है, लेकिन संगति में रहना उसको हमें महत्व देना है। तो संगति के बाहर हमें अपना जीवन नहीं जीना है, लेकिन संगति के अंदर हमें अपना जीवन जीना है। यीशु मसीह के देह में कलीसिया का जीवन जीना है, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की देह है, और कलीसिया के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन है। और यहाँ पे लोग आते हैं तो क्यों आते हैं? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। यदि कोई निराश है तो परमेश्वर का वचन उन्हें प्रोत्साहन देगा, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में सांत्वना, दिलासा लेके आएगा।
तो इसलिए मतलब कि विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर की कलीसिया में रहना है, परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना है, और संगति से बाहर अपने जीवन को नहीं जीना है। क्योंकि यदि हम संगति से बाहर है तो क्या होगा? यूहन्ना 10:10 है ना, शैतान कौन है? चोर है। और शैतान चोर है, और इसलिए वो हमारे जीवन को का आशीषों को वो चुरा लेगा। वो हमारे जीवनों को निराशाओं से, वो हमारे जीवनों को चिंताओं से, डर से, अकेलेपन से वो भर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें संगति में बने रहना, क्योंकि जब हम संगति में होते हैं तो संगति में आनंद होता है, संगति में आशीष होता है, संगति के अंदर सुरक्षा है, वहाँ पे अनुग्रह है, वहाँ पे बहुतायत से आशीष है, और परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय रखे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें संगति को अपनाना चाहिए, और संगति के बाहर रहने का हमें छोड़ देना चाहिए। हमें संगति के बाहर नहीं रहना चाहिए। चौथी बात, कड़वाहट को महत्व नहीं देना है, लेकिन हमें क्षमा को महत्व देना है। कड़वाहट को हमें महत्व नहीं देना है, लेकिन हमें क्षमा को महत्व देना है। कई बार कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को माफ़ करने में बहुत इतना कठिन जाता है कि कई बार 20-20 साल लग जाते हैं। सोचो कितना कठिन होता है 20 साल कई बार। और इसलिए मतलब वो परिवार में फिर क्या होते हैं, विभाजन आता है। हो सकता है कि वो अलगता आ जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे, इसलिए मतलब कि वो साथ में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मतलब कि कड़वाहट यदि हमारे जीवन में होती है तो वो हमारे मन के अंदर वो कुढ़ना, मतलब मन के अंदर कुढ़ना होता है, एक प्रकार का कुड़कुड़ाहट है ना, मन के अंदर रहेगा यदि हमारे पास कड़वाहट है। और कड़वाहट हमारे पास होगी तो वो हमारे जीवन को ही खा जाएगी, है ना। यदि कड़वाहट मेरे अंदर है तो वो मेरे जीवन को ही नाश करेगी। यदि मैं जहर पीऊँगा तो मरेगा कौन, सामने वाला या मैं ही? मैं मरूँगा। तो कड़वाहट हमारे जीवन को अंदर ही अंदर हमारे जीवन को नष्ट करती है। वो हमारे जीवन के अंदर ही वो दुख और दर्द, वो सारी चीज़ों को उत्पन्न करती है। तो इसलिए मतलब कि हमें इसको, कड़वाहट को महत्व नहीं देना है, उसको हमें भूलना चाहिए, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमें किसको महत्व देना है? क्षमा को, है ना, माफ़ करने की भावना को हमें महत्व देना है। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम लोगों को मौका देते हैं, है ना, फिर से उठने का। यदि कोई गिर गया है या तो किसी ने हमारे खिलाफ गलती किया है तो हम उसको माफ़ करते हैं, वापस उठने का, वापस फिर से हम मौका देते हैं, फिर से मेल मिलाप का, फिर से हम पुनर्स्थापन करने का। तो इसलिए मतलब कि जब हम किसी को माफ़ भी करते हैं तो हमें बिना शर्त का माफ़ करना चाहिए। मतलब कि जब हम किसी को माफ़ करते तो हमें पूरी तरह से उसको भूल जाना है कि उसने ये गलती किया था, तो ही उसको बोला जाता है कि माफ़ किया हुआ। यदि हमने माफ़ किया लेकिन हम उनकी गलतियों को दोबारा दोहराते हैं कि आपने पिछली बार ऐसा किया था और अभी भी आपने ऐसा किया, मतलब कि हमने पहली बार हमने उनको माफ़ ही नहीं किया, सिर्फ कहने के खातिर बोल दिया लेकिन हृदय से माफ़ नहीं किया था। इसलिए वो हम वापस दोहरा रहे उस गलती को। तो इसलिए मतलब कि जब हम किसी को माफ़ करते तो बिना शर्त का माफ़ कर दें, उसमें कोई शर्त ना रखे, कोई बदलाव की भावना ना रखे, लेकिन हमें उसको पूरी तरह से माफ़ करना है। तो हमें कड़वाहट को छोड़ना है, लेकिन किसको अपनाना है? माफ़ी को, है ना, क्षमा को अपनाना है। पांचवी बात, हमें अपने भूतकाल को छोड़ देना है ना। हमारा जो पास्ट था, भूतकाल में हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, उन सारी चीज़ों को हमें छोड़ देना है। बहुत सारे लोग मतलब कि भूतकाल को न छोड़ने की वजह से मतलब कि अपने दोस्त भावना के जीवन में जीते हैं, मतलब दोस्त की भावनाओं में, और वो मतलब अपना जीवन पूरा उसमें बिताते हैं। वो खुद को दोष देते रहेंगे कि मैंने बीते हुए समय में मेरे से ये गलती हो गया था, वो गलती हो गया था। मतलब उसी में वो अपने जीवन को, मतलब कि अपने गलतियों को छुपाने के लिए, अपने कलंक बोलते हैं उनको छुपाने के लिए, मतलब कि अपना सारा जीवन उसी दुख में वो बिता देते। वो खुद को मतलब वो सजा देते कि मैंने ये गलती किया था। लेकिन हमें हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, उसको हमें पकड़ के नहीं रखना है, उसको हमें छोड़ देना है। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह में है
वो संपूर्ण कार्य में है ना। यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ा। हमारे पाप के लिए जितना भी कीमत चुकाना था, जितना भी भुगतान भरना था, सारी चीज़ें यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दिया है। कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ा है। और इसलिए हमें याद रखना है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की सारी कीमत चुका दिया है, चाहे वो हमारे भूतकाल के पाप क्यों न हो, चाहे वो वर्तमान काल के भी पाप क्यों न हो, और भविष्य में हम पाप करने वाले हैं वो भी पाप क्यों न हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। और इसलिए हम संपूर्ण कर्म में हैं। इसलिए हमें संपूर्ण कर्म को महत्व देना है, ना कि हमारे भूतकाल को। और विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि हम यीशु मसीह में, और रोमन 8:1 में क्या लिखा है कि जो यीशु मसीह में उन पर दंड किया गया नहीं है, क्योंकि हमारी जो सजा थी वो तो यीशु मसीह ने ले ली, और इसलिए हम आज़ाद किए गए हैं। और जो यीशु मसीह में है, 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा है कि वो नई सृष्टि है ना। पुरानी बातें जा चुकी है, बीत चुकी है। तो हमें अपने पास्ट को, हमें अपने भूतकाल को याद नहीं करना है कि हमने भूतकाल में क्या किया था, क्योंकि यदि हम अपने भूतकाल को याद करेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी खराब करते हैं, है ना। वर्तमान में हम सही तरीके से नहीं जिएंगे, और यदि हम वर्तमान में सही तरीके से नहीं जीते तो हमारा आने वाला भविष्य के भी हम बिगाड़ते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने भूतकाल को छोड़ दें और किसको अपनाएं? यीशु मसीह ने हमारे लिए जो संपूर्ण कार्य किया उसको हम अपनाएं। कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वो हमें अनुग्रह में देखता है, तो हमें उसको अपनाना है। तो छठी बात, झूठी आराधना करना, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन सच्चाई से हमें आराधना करना है। झूठी आराधना कई बार झूठी आराधना वैसे हो सकता है कि सिर्फ हम मुंह से शब्द गा रहे हैं, और वो गाने कितने भी अच्छे सुर क्यों ना हो, लेकिन वो हृदय से नहीं गा रहे परमेश्वर की महिमा के लिए, तो उस गाने का कोई महत्व नहीं। यदि हम दिखावा करें तो हो सकता है हम गा रहे गाना के यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन मन में मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे देख रहे तो मेरे जैसा कोई नहीं है गाने वाला, है ना। वैसा नहीं होना चाहिए। ये दिखावा है, ये झूठी आराधना है। उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन कैसे होता है? सच्चाई से होता है। और इसलिए यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई उसकी आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। अगली बात, झूठी शिक्षा को हमें छोड़ना होगा, और जो खरी शिक्षा है उसको हमें अपनाना होगा, उसकी ओर हमें जाना है, उसको हमें पकड़ के रखना है। और झूठी शिक्षा वो होती है जो शैतान की ओर से होती है, और उसके पीछे शैतान का प्रेरणा होती है। और वो जो झूठी शिक्षा है वो कैसी होती है? वो हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं लेके आएगी, हमारे जीवन में गिराने के लिए लेके आएगी, हो सकता है भटकाने के लिए लेके आएगी। तो इसलिए मतलब कि झूठी शिक्षा को हमें त्यागना है, झूठी शिक्षा को हमें छोड़ देना है, क्योंकि वो बिना पतवार की होती है। जैसे कि एक जहाज़ होता है समुद्र के अंदर, और यदि उसके पास पतवार नहीं है तो जहाज़ जिधर भी तूफान आएगा, जिधर भी हवा लगेगा, उस तरफ वो चला जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास सही शिक्षा हो, है ना, परमेश्वर का सही वचन हो। और यदि परमेश्वर का सही वचन है तो हम जानते हैं कि वो वचन के अंदर परमेश्वर की प्रेरणा है ना। 2 तिमोथी 3:16-17 में लिखा है ना कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ये वो परमेश्वर की ओर से है, और इसलिए जीवन बदलते हैं, इसलिए परिवर्तन होते लोग, और इसलिए वो चमत्कार करते हैं। इसीलिए मतलब कि वचन के द्वारा हम चंगाई भी पाते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन जो कि खरी शिक्षा है, सही सिद्धांत है, जो हमारे प्राणों के लिए एक लाभकारक है, तो उसको अपनाना है। यदि हमारे पास सही शिक्षा है तो हमारे जीवन में सही व्यवहार भी होगा। तो इसलिए हमें झूठी शिक्षा को हमें छोड़ना है, त्यागना है, लेकिन किसको हमें अपनाना है? सही शिक्षा को, उसकी ओर हमें आगे की ओर जाना है। तो उन बातों को हमें भूलना होगा जिनका कोई महत्व नहीं। कौन सी बातें हमने देखा? भावुकता से भरी बातें, है ना, उनको हमें छोड़ना है, क्योंकि भावुकता के अनुसार जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे? खोखले होंगे, कभी भी टूट सकता है, कभी भी धोखा मिल सकता है। यदि अविश्वास है तो अविश्वास से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता,
तो इन चीज़ों को हमें छोड़ना है। हमें संगति के अंदर, संगति से बाहर रहना, ये आदत छोड़ना होगा। कड़वाहट को छोड़ना होगा। हमें झूठी आराधना करना छोड़ना होगा। हमें झूठी शिक्षाओं को छोड़ना होगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमारे लिए महत्व की नहीं है, कोई महत्व नहीं है उसका, है ना। ये सारी बातें जो है हमारे जीवन को एक ठोकर के लिए, हमारे जीवन को गिराने के लिए, और उसका कोई महत्व नहीं है। यदि इस अनुसार हम चलेंगे तो हमारे जीवन में चोट होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगा, और ये सारी चीज़ें हमें पाप की ओर प्रेरणा करेंगी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। लेकिन हमें किन चीज़ों को अपनाना होगा? उन बातों की ओर हमें आगे बढ़ना है जिनका महत्व है। और कौन सी बातें हमने देखी थी? वचन, वचन की ओर हमें बढ़ना है, क्योंकि वचन के अंदर जीवन है। विश्वास की ओर हमें बढ़ना है, क्योंकि विश्वास असंभव को भी संभव करता है। संगति की ओर बढ़ना है हमें, क्योंकि वहाँ पे जीवन है, वहाँ पे आशीष की आज्ञा है। क्षमा देना है हमें एक दूसरों को, संपूर्ण कार्य में हम हैं, उसको हमें अपनाना है। सच्ची आराधना करनी है, सच्ची शिक्षा को हमें ग्रहण करना है। तो इसलिए मतलब कि ये सारी बातों के अंदर मकसद है ना, इसमें उद्देश्य है, परमेश्वर की योजना है, और इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की बड़ाई होती है। तो इन सारी बातों को हमें अपनाना है। तो अंत में दो मनुष्य थे और दो पक्के दोस्त थे, और दोनों मतलब कि साथ में घूमना फिरना, और हम जानते हैं कि जो पक्के दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के लिए मतलब खड़े रहेंगे, दूसरे के लिए मददगार होते हैं। तो दो दोस्त थे, मित्र। तो उसमें से एक दोस्त मतलब कि कुछ गलत करता था ना, तो जो दूसरा वाला दोस्त था ना, वो उसकी जो भी गलतियाँ थी वो सारी चीज़ों को रेत के ऊपर लिख लेता था। किसके ऊपर? रेत के ऊपर। और जब वो उसका दोस्त कुछ अच्छा काम करता था तो उसको एक पत्थर के उसके अंदर वो खोद के लिख लेता था। तो उसके दूसरे दोस्त ने पूछा कि जब मैं गलती करता हूँ तो तू रेत पे लिखता है, और जब मैं अच्छा कुछ करता हूँ तो तू मतलब कि पत्थर के ऊपर लिख लेता है। तो उसने पूछा कि ऐसा तो क्यों करता है? तो वो बोलता है कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि तेरी जो गलतियाँ हैं ना वो मैं दोबारा ना दोहराऊँ। क्योंकि यदि मैं रेत पर लिखता हूँ तो पानी का जो समुद्र से जो लहर आएगी तो वो मतलब कि वो मिट जाती है, और वहाँ पे क्या लिखा था कुछ नहीं दिखाई देता। तो उसी तरह मैं तेरी गलतियों को भूल जाता हूँ। लेकिन मैंने पत्थर पर लिखा है इसलिए ताकि वो कोई पानी भी डाले लेकिन फिर भी वो बना रहेगा, और मैं याद करूँगा कि तूने मेरे साथ ये भलाई किया था। तो इस मतलब कहने का मतलब यही था कि पिछली बातें जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसी बातें जिनका कोई मकसद नहीं है, ऐसी बातें जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, उन सारी बातों को हमें भूल जाना चाहिए, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए जो महत्व की है ना। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा एक सच्चा दोस्त है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारी बहुत चिंता करता है, वो हमारी परवाह करता है, हमारे लिए वो अपने जीवन का बलिदान भी दे देता है। और उनकी भलाइयों को हमें याद करना है, और वो क्या चाहता है वैसे हमें पसंद करना है। यदि उनको अच्छे आत्मिक चीज़ें पसंद है तो हमें आत्मिक करना है। सांसारिक चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है तो हमें उनको नहीं अपनाना है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमारा अच्छा दोस्त है, और यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया है, और वो इस अंत तक वो हमें पूरा करेगा। उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और उन्होंने कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए हमें याद रखना है कि एक दिन हम उसके साथ, उसके उपस्थिति में, उनके सामने भी उपस्थित रहेंगे, है ना, विमान आसन पर लेखा देने के लिए। और परमेश्वर के लिए अच्छा जीवन जिया तो परमेश्वर कहेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य बना है, मैं तुझे और अधिक तुझे ऊंचे स्थान पे लेके जाऊँ। तो परमेश्वर की इच्छा है। तो जो बातें पीछे रह गई उसे हमें भूल जाना है, और जो बातें आगे की ओर जो मसीह की है उन बातों की ओर हमें जाना है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारी चिंता करते हो, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमें बहुतायत से अनुग्रह देते हो प्रभु। और धन्यवाद करते इस कलीसिया के लिए, इस देह के जीवन के लिए, जहाँ पर हम
प्रोत्साहन पाते प्रभु, आपकी महिमा में आगे बढ़ते प्रभु। धन्यवाद करते हैं यहाँ के पासबान के लिए, शिक्षक के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो आत्मिक भाई बहन है प्रभु, जो आपके के बारे में जानते प्रभु, आप में बढ़ते हैं और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन वायदों के लिए जो हमारे जीवन में प्रोत्साहन शांति देता है। धन्यवाद देते। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जाल से यीशु ने हमें बचाया है, शैतान के जाल से यीशु ने हमें बचाया है, पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है, शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अद्भुत संदेश था और हमने सुना कि किन चीज़ों को हमें अपने जीवन में महत्व देना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अपने जीवन में महत्व नहीं देना चाहिए। लाइक हमारी फीलिंग्स को हमें महत्व नहीं देना, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई को हमें महत्व देना, उसके वचन की सच्चाई को, है ना। हमें विश्वास को महत्व देना है अपने जीवन में, अविश्वास को महत्व नहीं देना है। तो अद्भुत संदेश था। थैंक यू
हमसे बांटने के लिए संदेश को। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हम लेकर के जाएं। हमने सिर्फ सुना नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हम अपने जीवन में लागू करें कि हम किन चीज़ों को महत्व देते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें भी करते हों, ये सारी चीज़ें हो सकता है हमारे जीवन में हम कर रहे हों, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन में हमें बढ़ाएंगे। क्योंकि बोलता है कि जैसे लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला 7th पॉइंट कि एक व्यक्ति को झूठी शिक्षा को त्याग देना चाहिए। यदि आप कहीं से झूठी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उसे आप त्याग दीजिए, क्योंकि झूठी शिक्षा जो है वह आपकी स्वतंत्रता को छीन लेगी। झूठी शिक्षा आपके आनंद को छीन लेगी, आप आनंदित नहीं रह पाएंगे। जो हम यीशु मसीह में आनंदित हैं, हम आनंदित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि झूठी शिक्षा जो है वो लीगलिस्टिक है ना, रूढ़िवादी है, और वो हमें कभी भी स्वतंत्रता नहीं देगी, हमें कभी आज़ादी नहीं देगी, हमें कभी आनंद नहीं देगी। तो इसलिए हमें कई बार उन सारी चीज़ों को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन बातों के लिए पिता परमेश्वर जो हमने अभी सुनी है। पिता परमेश्वर, पौलुस कहता है कि मैं उन बातों को पीछे छोड़ देता हूँ पिता परमेश्वर, परंतु उन बातों को पकड़ता हूँ जो मसीह यीशु में और जिनके लिए मैं बुलाया गया हूँ मसीह यीशु में ऊपर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम भी उस निशाने की ओर दौड़े पिता परमेश्वर, जिस उद्देश्य जिस मकसद के लिए पिता परमेश्वर तूने हमको बुलाया है पिता परमेश्वर, कि जिससे तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, खासकर इस समय में हम प्रार्थना करते हैं कि ये संदेश हमारे जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जी सकें और इस वचन के अनुसार हम अपने पिता परमेश्वर तेरे स्वभाव को प्रकट कर सकें पिता परमेश्वर। जैसे फिलिपियों के 2:5 में लिखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम खासकर प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अगुवाई कर पिता परमेश्वर, तू सहायता कर, तू मदद कर पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर पिता परमेश्वर। हम जानते हैं जो भी आत्मिक, आर्थिक या शारीरिक ज़रूरतें हैं उन्हें सिर्फ तू ही पूरा कर सकता है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक मेंबर को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है हमारे बीच में तो उन्हें छू करके चंगाई दे पिता परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति से तू व्यक्तिगत रूप से बातें करना तेरे वचन के द्वारा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको तू पूरा करना। और जो सितंबर में पिता परमेश्वर जो मिशन ट्रिप आता है बॉम्बे से पिता परमेश्वर, उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पास्टर बीनू और टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब वो वहाँ से ट्रैवल करेंगे तो उनको सुरक्षा प्रदान करना, हर एक तकलीफ़ से, हर एक मुसीबत से बचाना पिता परमेश्वर, हर एक दुर्घटना, परेशानी, एक्सीडेंट से, वायरस से तू प्रोटेक्ट करना पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और अभी से पिता परमेश्वर तू उनके हृदय में बातें करना तेरे वचन के द्वारा, अच्छे थॉट देना, ताकि वो जब यहाँ वचन शेयर करेंगे तो वो वचन लोगों के हृदय के परिवर्तन करने वाला हो। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। ये पूरा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब हम यहाँ से अपने अपने घर को जाते हैं तो हमें सुरक्षित लेकर के जा, और ये वचन हमारे हृदय में बना रहे पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।